मंगलमूर्ति सद्गुरु मिलवे सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन बिनुआ बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदाय महिमा कहीं न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु एक बार बुलंद आवाज में जयकार करें। बोलिए प्रेम से श्री परम पूज्य सद्गुरुदेव के पावन श्री चरणों में कोटि से नमन। मंचस्थ पूज्यपाद स्वामी दशरथ जी महाराज के गुरुपाद पदों नमन। समस्त साधु महात्मागण, परमादरणीय परमानंद बाबू, हमारे जो सुंदर ढंग से संचालित कर रहे हैं प्रोफेसर विजय कुमार, समस्त इनके साथ चलने वाले परमादरणीय साधक वृंद, संवेद समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिवती बाबा, इस जीवन को अगर हम आप देखते हैं तो लगता यह है कि आता है और जाता है। जिस समय हम लोग मां के गर्भ से निकले बड़े सुकोमल थे। जो संसार का हवा लगती गई त्यों त्यों काढ़ापन होते गए, कठोर बनते गए, और इतना कठोरता हम आपके जीवन में आ गई कि जब अंतिम अवस्था पर आ जाते हैं तो कोई हड्डियां ठीक से मुड़ती भी नहीं है। अर्थात शरीर में परिवर्तन देख रहे हैं तो किसके कारण देख रहे हैं? माया के कारण। संत कहते हैं कि माया यद्यपि है या असत्य, लेकिन सब कुछ करा देती है। संतों ने कहा ये माया को बनाने वाला कौन? तो गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, सो प्रभु भूल विलास खग राजा, नाच नची इट सहित समाजा। कह रहे हैं कि सो प्रभु भ्रू विलास खग राजा, नाच नटिव इव सहित समाजा। करे जो माया है प्रभु के इशारे पर नाचती है। दासी भी उन्हीं की है। सो दासी रघुवीर की, समझे मिथ्या सोप, छूट न राम कृपा बिनु, नाथ कहूं पद रूप। उनकी कृपा नहीं होगी तो माया छूटेगी नहीं। माया के भयानक सेना भी है।
एक दो सेना रहे तो उसको परास्त किया जाए। काम क्रोध ये सारे सेना है। काम क्रोध दंभ कपट पाखंड ये सब के सब उनके सेना है। तो कह रहे हैं माया कटक प्रचंड कामादि सेना भट्ट दंभ कपट पाखंड। कहा जो संसार में देख रहे हैं कि काम और क्रोध ये सारे के सारे क्या है, तो कहा माया कटक प्रचंड कामादि भट्ट दंभ कपट पाखंड। काम और आदि पाखंड जो भी कह लीजिए ये सारे के सारे क्या हैं, तो कहा दंभ कपट और पाखंड ये सब माया के अंतर्गत में आता है। कभी कभी हम आप लोगों ने सुना होगा कि यहां बहुत ज्यादा पाखंड है, तो पाखंड किसके सहारे से करता है? माया के सहारे से। कहीं बहुत ज्यादा दिखावा है, किसके सहारे से हो रहा है? तो माया के सहारे से हो रहा है। कहीं बहुत ऐसी चीजें हैं कि परिवर्तन क्षण क्षण में होते रहा है, तो कहा ये किसके इशारे से हो रहा है? माया के इशारे हो रहा है। संतों ने कहा कहीं आप देखने योग्य दृश्य को देख रहे हैं तो माया के कारण देख रहे हैं, कहीं आप बहुत भीड़ भाड़ में हैं और दिख रहे हैं तो समझिए ये भी माया ही है। संतों ने कहा माया से कोई भी स्थान खाली नहीं है। जहां तक देश है काल है वहां तक माया का व्यापक सेना पूर्ण रूप से व्याप्त है। देश काल का निर्माण परमात्मा से पहले नहीं है। देश काल का निर्माण परमात्मा ने किया है, लेकिन प्रकृति से पहले देश काल नहीं बनी है। प्रकृति पहले बनी है। पहले प्रकृति बनी, उसके बाद देश काल बना। शास्त्रकार कहते हैं कि जहां तक देश काल है वो सब माया के अंतर्गत आता है। बात कुछ समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अब देश काल कहां तक है? संत कहते हैं कि देश काल केवल हम ही आपको व्याप्त है, सो बात नहीं है। स्वर्ग भी एक देश है लेकिन सूक्ष्म देश है। कारण भी एक देश है लेकिन वह सूक्ष्म देश है। महाकारण भी एक देश है लेकिन वह सूक्ष्म देश है। और कैवल्य भी एक देश है लेकिन चैतन्य के सिंधु देश है। संत महात्मा गण कहते हैं कि यहाँ तक देश काल है। इसी कारण से शास्त्रकार कहते हैं कि देश काल के परे परमपिता परमात्मा। इसलिए हम लोग रोज कहते हैं देश कालातीत, और क्या कहते हैं? शब्दातीत नाम रूपातीत। तो परमात्मा देश काल से सबसे परे है। इसीलिए उन परमात्मा को जानना चाहेंगे तो हम आपको देश काल से परे जाना होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जब तक हम माया के अधीनस्थ रहेंगे तब तक देश काल के अंतर्गत हम आप नहीं रह सकते, अर्थात देश काल के अंतर्गत रह सकते। माया के अधीनस्थ होने के कारण हमारी प्रवृत्ति माया में फंसी रहती है। अब माया भी एक प्रकार की नहीं है। संत महात्मा गण कहते हैं कि दो प्रकार की माया है। एक माया है अविद्या माया और दूसरी माया विद्या माया। अविद्या माया विशेष परेशान करती है, अविद्या माया कम परेशान करती है। इतना ही अंतर है। विद्या माया सुख पहुंचाती है और अविद्या माया दुख पहुंचाती है। लेकिन इसमें भी कुछ न कुछ सुख रहता अवश्य है। पूरा पूरा ये दुख देने का काम नहीं करती है। तो कह रहे हैं कि दोनों माया आपको पूर्ण रूपेण से कोई कष्ट देगी या कोई सुख देगी, लेकिन देगी अवश्य। उसका काम ही देने का है। भगवान ने देने के लिए उनको बनाया है
और उनको कहा गया तुम दो तो अवश्य, लेकिन सबको अपने अधीन में रखो। एक विशेषता ये है। इसी कारण से हम तमाम जीव किनके अधीन में हैं? माया के अधीन में है, प्रभु के अधीन में नहीं है। किनके अधीन में है? माया के अधीन में है। माया के अधीन में होने के नाते जो जो नाच नचाती है माया, सो सब हम लोग नाचते हैं। अब ऐसी नाच रहे हैं कि जैसे कभी कभी परमात्मा की इच्छा हो जाती है कि इन लोगों को माया के चक्कर में रखना ठीक नहीं है, ये माया में बड़ा घुल मिल गया है, तो प्रभु क्या करते हैं? एक माया को और भेज देते हैं। जैसे कोई बड़े ही परिवारवाद जिंदगी जीते हैं, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, परिवारवाद से ही लगाव रखते हैं, परिवार में ही फंसे रहते हैं, रात दिन चिंतन परिवार का करते रहते हैं, प्रभु का कभी ख्याल नहीं करते हैं। तो करते क्या है प्रभु? तो माया कहते एक बार थोड़ा सा उसके घर में झंझट लगा दो, तो जहां झंझट लगाते हैं तो झंझट लगाते ही वो व्यक्ति क्या करते जानते हैं? वो फिर परमात्मा को याद करने लगते हैं, कहते बेकार झंझट में पड़ गया मैं, इससे अच्छा परमात्मा भजन करता तो ठीक होता। जैसे बहुत किसी से स्नेह है, बहुत स्नेह है, अब उस स्नेह के बिना आप रह नहीं सकते, ऐसी स्थिति है आपकी, तो परमात्मा क्या करते हैं? उसमें खटपट लगाते हैं माया के चलते, कहते एक बार खटपटी लगा दो। अब खटपटी जब लगा देते तो परिणाम ये होता है कि आप परमात्मा को याद करते हैं। तो कभी कभी परमात्मा अपने को याद कराने के लिए माया का सहारा लेकर के आपको याद करवा देते हैं, लेकिन हम जीव ऐसे हैं कि फिर वो माया का खटपट खत्म होता है, फिर हम लोग पुनः उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, पड़ जाते हैं, फिर प्रभु को भूल जाते हैं। याद बराबर दिलाते हैं, कब कब याद दिलाते हैं। सबसे पहली बात यह है, हम आपकी जिंदगी में जब इस संसार में आते हैं तो आने के पहले हम लोग को चेता देते हैं कि तुम जा रहे हो लेकिन मुझे भूलना नहीं। उस समय चेताते हैं, उस समय दिव्य दृष्टि दे करके ये भी कह देते हैं कि तुम्हारा कृत कर्म कैसा था, उस आधार पर तुमको मैंने शरीर दिया है, लेकिन अच्छा कर्म करना। ये मानव शरीर में आता है, जीव कबूल करता है, करार करता है कि मैं अच्छा कर्म करूंगा, लेकिन यहाँ आते ही परिणाम क्या होता है? तो परिणाम ये होता है, संत कबीर साहब कहते हैं इसके संबंध में कि जन्मत ही पहले छीक भयो, पाछे दिन ना रोए, ता पीछे पुनि प्रश्न कियो, कुशल कहाँ थे हुए। यहाँ कहते कहाँ प्रभु हैं आप, आपका तो कोई नामो निशान तो है नहीं, तो कहाँ 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 शुरू कर देते हैं। दूसरी बात यह, उस प्रभु को चकमा देने के लिए बड़े तेज लगे रहते हैं लोग। क्या करते हैं? माया का थोड़ा सा खेल दिखा रहा हूं, तो करते क्या है? चकमा देने के क्रम में प्रभु ने 3-4 चेतावनी मनुष्य के अंदर में डाल दिया है कि जब तुम्हारे बाल सफेद होने लग जाए तो समझना कि तुम्हारी पहली घंटी बज चुकी है। दूसरी बात यह कही गई कि जब तुम्हारे आंख की रोशनी जाने लग जाए तो समझना कि तीसरी घंटी बज रही है। जब तुम्हारे पूरे दांत टूट जाए तो कितनी घंटी हो गई? तीसरी घंटी हो गई। का तीसरी घंटी हो गई, चौथी घंटी तो बजने देती नहीं, तुम खुद बजा ही देते हैं, तो 3 घंटियां मुख्य रूप से बजाते हैं। तो मनुष्य बड़े चालाक और चतुर हैं, क्या करते हैं? जब बाल देखते हैं कि सफेद हो जाते हैं तो वहां क्या करते हैं? बड़े सुंदर ढंग से डेंटिंग पेंटिंग कर लेते हैं। तो सोचते हैं कि चलो भाई 1 घंटी मेरी पार कर गई। अब दूसरी बारी आ जाती है किसकी? तो आंख की, तो खूब बढ़िया से लेंस लगा लेते हैं, वो भी भगवान को चकमा दे देते हैं, लेकिन भगवान उसके सामने बचकर जाएंगे कहाँ? तीसरी बात यह, जब दांत पूरे टूट जाते हैं तो बड़े सुंदर ढंग से दांत लगवा लेते हैं। ये तीनों घंटियों को, अर्थात तीनों चुनौतियों को, भगवान की चुनौतियों क्या करते हैं? रद्द कर देते हैं। लेकिन चौथी घंटी का रद्द करने की क्षमता होती नहीं, तो उठा कर ले जाते हैं। तब उनको पता चलता है ये सब कोई काम में आने वाला नहीं है, ये सब माया करवाता है। हम सुंदर दिखें, अच्छे दिखें, अच्छे जाने, ये सब माया करवाता है।
क्रोध कराना ये माया का काम, लोभ करवाना माया का काम, ध्यान करवाना माया का काम, प्रचार करवाना माया का काम, अत्र तत्र घूमना फिरना ये सब माया का काम। संतों ने कहा लेकिन इसी में विद्या माया है और इसी में अविद्या माया, दोनों माया छिपी हुई है। इसीलिए शास्त्रकार कहते हैं कि अगर माया से बचना अगर चाहते हो तो क्या करो। तो हम आप जानते हैं अच्छी तरह से कि नारी को नारी नहीं मोहती है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि नारी को और नारी को मोह नहीं सकते। तो क्या करना पड़ेगा? कब नारी नारी होने पर अर्थात स्त्री स्त्री को नहीं मोहित करता है, उसी प्रकार से याद रखिएगा कि अगर हम आप भक्ति का सहारा लेते हैं तो भक्ति का सहारा लेने से भक्ति भी माया है, याद रखिएगा, और वो भी माया है। तो भक्ति करने अर्थात भक्ति का संग हो जाने से आपके अंदर में जो माया का जो कुछ चीजें बची पड़ी है वो आपसे उनसे आप बच जाएंगे। जैसे उदाहरण दे रहा हूं, प्रभु की दासी कौन है? माया। और भक्ति भी क्या है? प्रभु के लिए करते हैं। तो प्रभु को जैसे हम प्राप्त करते हैं तो माया आपको कुछ नहीं करता, वो सेवा करने लग जाती है। इसीलिए हम आप लोगों ने सुना होगा कि संतों की चेरी माया कहलाती है, अर्थात लक्ष्मी हो, सरस्वती हो या दुर्गा हो, काली हो, कोई भी हो, उस संत की क्यों सेविका कहलाती है? क्योंकि प्रभु को जीते होते हैं। और जो प्रभु को जीते होते हैं तो संतों ने कहा कि माया स्वतः ही वो उनके वश में हो जाते हैं। तब बस करने का क्या उपाय है? तो कहा माया में हो तो माया का ही सहारा लेना पड़ेगा। सहारा क्या क्या? माया के संबंध में बहुत सारी बातें हैं। एक छोटी सी बात भी सुनाता हूँ, कहानी सुना देता हूँ। एक बार बड़े प्रेम से सूरदास जी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु एक बार मुझे माया दिखा दीजिए, मेरी इच्छा बड़ी होती है माया देखने की। भगवान श्री कृष्ण ने कहा ठीक है, दिखा दूंगा। दूसरे जगह अर्जुन की बात भी आती है, तो अर्जुन को ही ले लीजिए। अर्जुन बेचारे माया देखने के लिए बड़े तत्पर थे। और तीसरे जगह भीम की भी बारी आती है। कहानी कई है लेकिन अर्जुन की केवल बात करता हूं, भीम वाली बात तो कई बार हो चुकी है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ठीक है अर्जुन, तुम्हें अगर माया ही देखना हो तो देख लेना। परिणाम क्या हुआ? अर्जुन को एक सोने का हार था, वो हार वो किसी को देते नहीं थे। कहा मेरी जान चली जाए लेकिन मैं हार दे नहीं सकता। कहा इतनी तुम्हारे में शक्ति है? कहा हाँ। तुम अपनी जान की रक्षा कर लोगे? कहा बिल्कुल जान की रक्षा कर लूंगा, लेकिन ये हार में देने वाला नहीं। ये भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं। अर्जुन को साधारण व्यक्ति नहीं है, भगवान तो महान थे, भगवान थे ही। संजोग से कहा कि चलो दोनों घूमने के लिए, दोनों चल पड़े। भगवान ने थोड़ी एक रचना रच दी है, ऐसी रचना रच दी है कि एक भयंकर बाघ आया सामने में। ना अर्जुन के हाथ में गांडीव है ना कुछ है, कुछ भी नहीं है। अब कुछ नहीं तो क्या करे वो? बाघ कहता है कि तुम्हें मैं खाए बगैर छोड़ूंगा नहीं, आज तुझे मैं समाप्त ही कर दूंगा। अर्जुन ने वैसा बाघ कभी देखा नहीं था, थर थर कांप रहा था। अंत में उनको जो कहा गया था तुम्हारा ये जो हार है ये रक्षा करेगा, जैसे कहा कि रक्षा करेगा तो उस हार को निकाला, उसके देह पर जैसे फेंका तो कहाँ बाघ? बाघ तो है नहीं, बाघ तो केवल एक था माया रूप में। बाघ नहीं, भगवान श्री कृष्ण आ गए। कहा अर्जुन तुम्हारा हार क्या हो गया? अर्जुन का चेहरा इतना नीचे गिर गया, सर नीचे इतना झुक गया कि फिर कभी बोल ही नहीं पाया कि प्रभु मैं कुछ नहीं दे सकता हूं आपको। तो कहने का मेरा अभिप्राय यह है कि अर्जुन ऐसे वीर भी माया से बच नहीं पाए।
यहां तक हम आप जानिए कि संसार में कोई भी व्यक्ति माया से नहीं बच सकते। अगर बचना चाहते हैं तो प्रभु का ओठ लेना पड़ेगा, प्रभु का सहारा लेना पड़ेगा। और जिन पर प्रभु की कृपा हो जाती है वही माया से बच सकते हैं। संत कबीर ऐसे महापुरुष, गोरख ऐसे महापुरुष, गोरख के जो गुरु जी थे, संत गोरखनाथ के जो गुरु जी थे मछेंद्र नाथ जी महाराज, वे ऐसे महापुरुष थे। उनके संबंध में बताता हूं आपको आज कि ऐसे महापुरुष कि वो अपने शरीर को परिवर्तन करके दूसरे शरीर में प्रवेश करते थे और उस शरीर से सुविधा लेकर के फिर अपने शरीर में आ जाते थे। एक दो बार नहीं, कई राजाओं के शरीर में मछेंद्र नाथ जी महाराज प्रवेश किए और प्रवेश करने के बाद याद रखिएगा शरीर को सुरक्षित रखा गया और फिर उस शरीर में आकर के फिर अपने शरीर से काम करने लग गए। एक बार की बात, एक राजा कम उम्र संसार से चले गए। राज का चलाने वाला कोई नहीं, राज का चलाने हेतु तो गोरखनाथ जी महाराज से कहते हैं कि गोरख मेरी इच्छा है कि इस राज्य को मैं चला दूं, क्योंकि कम उम्र में चले गए हैं, इस राज्य की स्थिति खराब हो जाएगी। तो एक काम करना, मेरे शरीर की रक्षा करना, मैं उसके शरीर में प्रवेश करता हूं। अब उसके शरीर में वो प्रवेश कर गए। अब प्रवेश कर गए तो बहुत दिन तक रह गए। अब बहुत दिन जब रह गए तो परिणाम ये हुआ, भगवान शिव के एक बड़े अच्छे भक्त हैं, वीरभद्र उसका नाम है, सुने होंगे कभी आप लोगों ने। वीरभद्र को मछेंद्र नाथ से बड़ा ही बैर था, दुश्मनी थी। उसने क्या किया, वीरभद्र ने सारे हड्डियों को उठा करके लेके चल दिए। अब लेकर के चल दिए तो कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं है। वीरभद्र भगवान के एकदम निजी सेवक हैं और अति बलशाली हैं, उनसे कौन टक्कर ले। गोरखनाथ जी महाराज को पता चला, संत की थोड़ी सी महिमा भी छिपी हुई है। गोरखनाथ जी महाराज को जब पता चला तो गोरखनाथ जी महाराज जाते हैं वीरभद्र के पास। ये प्रसंग शायद आप लोगों ने कहीं सुना है कि नहीं सुना है पता नहीं। वीरभद्र के पास गए, वीरभद्र से कहते हैं गोरखनाथ जी महाराज कि आप एक काम करिए, मुझे वो हड्डी दे दीजिए। वीरभद्र कहते कि मैं नहीं दे सकता। कहा क्यों नहीं दे सकते आप? कहा मैंने लाया है तो मैं दे नहीं सकता। वीरभद्र और गोरखनाथ जी में भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध के दरमियान में याद रखिएगा कि वीरभद्र हार गए। किनसे? गोरखनाथ जी महाराज से। हड्डियां ले आए और हड्डियां ले आकर के गोरखनाथ जी अपना चमत्कार दिखाते हैं। सारे हड्डियों को इकट्ठा कर दिए और इकट्ठा करके उसमें सबसे पहले हड्डियों को जोड़ दिए। हड्डियां जुट गई, जुटने के बाद उसमें मांस नस भर दिए और मांस नस भरने के बाद अपने गुरुजी को याद करते हैं कि हे गुरुदेव, अब बहुत दिन उस शरीर में रह गया, अब इस शरीर में आ जाए। बहुत दिन के बाद तब वो मछेंद्र नाथ जी हमारे इस शरीर में आए। खा बेटा गोरख, बहुत दिन तक उसका राज चला दिया, अब चलो नाथ पंथ का प्रचार प्रसार करता। तो ये जो लीला है ये किसकी लीला है? माया की लीला है। संत महात्मा गण कहते हैं कि ऐसे थे मछेंद्र नाथ जी महाराज। शास्त्रकार कहते हैं कि मछेंद्र नाथ जी महाराज की स्थिति इतनी अच्छी थी, कई बार शरीर का परिवर्तन उन्होंने किया। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि जितने भी कार्य होते हैं सब माया के अंतर्गत आते हैं। अब पानी में रहे और पानी में रहने वाला जल जीव मगरमच्छ से बैर करे तो कदापि संभव तो नहीं हो सकता। उसी प्रकार से हम आप माया में रहें, अब माया से बैर करेंगे तो जी पाएंगे? जी नहीं पाएंगे, क्योंकि रहना इसी में है। तो खाते हैं ना, ये भी किसके अंतर्गत में आता है? प्रभु के अंदर में, माया के अंदर में। श्वास लेते हैं ना, किसके अंदर में है? माया के अंदर में। घूमते फिरते हैं, चलते फिरते हैं, कुछ देखते हैं, किसके अंदर से देखते हैं? माया के अंतर्गत देखते हैं।
तुम माया में रह रहे हैं तो माया का सहारा लेना पड़ेगा। ये जो नाम जपते हैं ये किसका सहारा है? माया का है। नाम जपने की प्रेरणा जो मिलती है ये भी माया का सहारा है। संतों ने कहा पग पग पर माया है, कहां आप भाग के जाएंगे। लेकिन ऋषि मुनिगण कहते इसी माया में रह करके जो व्यक्ति इस माया से निकल जाता है वही क्या कहलाता है? महावीर कहलाता है। शास्त्रकार कहते महावीर अगर बनना हो, वीर बनना हो, इस माया में रह करके माया से निकल चलिए। कैसे निकलेंगे? तो एक माया का सहारा लीजिए। एक माया का सहारा मतलब एक नाम का सहारा लीजिए। नाम का सहारा लेंगे तो आप एक न एक दिन माया से अवश्य निकल जाएंगे। नाम भी एक प्रकार का माया है। नाम जप करते हैं, मन लग गया, मन ठहर गया तो आप अपने इष्ट का दर्शन करते हैं, ये भी माया है। संतों ने कहा इष्ट के दर्शन होने के पश्चात जब आपकी दृष्टि टिकती है तो दृष्टि टिकने के कर्म माया के अंतर्गत आता है। शब्द भी माया के अंतर्गत में आता है। शास्त्रकार कहते हैं माया बहुत दूर तक है। इसीलिए भगवान कहते हैं सो दासी रघुवीर की समझे मिथ्या सोप अछूट न राम कृपा बिनु नाथ काऊ पद रूप। कह रहे हैं वो माया की दासी है, लेकिन कह रहे क्या? सो प्रभु भूर विलास खग राजा नाच नट इव सहित समाजा। और किस क्या उनकी स्थिति है? तो बड़े प्रेम से कह रहे हैं अगुण अधवर गिरा गोतीता समदर्शी अनवैध अचिता निर्मल निराकार निर्मोहा नित्य निरंजन सुख संदोहा प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी ब्रह्म निरी विरज अविनाशी यहाँ मोह कर कारण नहीं रवि सम तब कब हूँ की जाई। का जब ये स्थिति आपकी आएगी तब आपको माया नहीं छुएगी। अर्थात ऐसे प्रभु का भजन जब पूरा पूरा कर लीजिएगा तब प्रभु के भजन से आपको माया कुछ नहीं करेगी। लेकिन उसके पहले कुछ भी कर लीजिए, जग कीजिए, हवन कीजिए, तप कीजिए, सब कुछ कर लीजिए, लेकिन माया आपको छोड़ नहीं सकती। सब माया के अंतर्गत में आता है। लेकिन जब आपकी साधना ऊंची अवस्था प्राप्त कर लेगी, कौन सा साधना से आपको परमात्मा का साक्षात्कार होगा? ऋषि मुनिगण कहते परमात्मा का साक्षात्कार करने वाला जो मंत्र है और वो कौन सी चीजें हैं उसको आज जानना चाहिए। संत कहते हैं कि जब आप निर्गुण भजन करते हैं तब एक न एक दिन आप माया से परे हो जाते हैं। निर्गुण भजन समझते हैं? दो तरह का भजन होता है, एक सरगुण भजन और दूसरे में निर्गुण भजन। सरगुण भजन तो सब कोई कर लेते हैं, जैसे नाम का जप करना ये सगुण भजन है, रूप का ध्यान करना सगुण भजन है, दृष्टि योग क्रिया करना सूक्ष्म सगुण भजन है, शब्द की साधना करना सूक्ष्मतर सगुण भजन है। संत महात्मा गण कहते हैं। और थोड़ा सुन लीजिए, जब इसको पार कर जाते हैं तब वो निर्गुण निराकार के भजन करते हैं। कब? तो निर्गुण निराकार का भजन करने वाला केवल एक होता है। कौन? तो आप अकेले। आप अकेले से तात्पर्य इस शरीर का जब छूटना होता है तो छूटते ही, शरीर छूटते ही चार इंद्रियां संग हो जाती है। कौन कौन? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये स्थूल देह में हुआ करता है नहीं, ये सूक्ष्म देह में हुआ करता है। स्थूल देह में तो 10 इंद्रियां और 14 इंद्रियां संग में है ही। सूक्ष्म में 4 इंद्रियां रहती है। कौन कौन? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये कहां तक रहता है? का कारण मंडल और महाकारण मंडल तक इसका दौड़ है, अर्थात समाप्त नहीं हो जाता वो इस स्थिति में। इसलिए संतों ने कहा कि जब आप निर्गुण भजन करते हैं, जिस क्षण आपका निर्गुण भजन होता है उसी क्षण मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार छूट जाता अपने आप। ये अपने आप समष्टि रूप में जाकर के विलय हो जाता है। अपना पहचान होते ही आपका निर्गुण भजन प्रारंभ हो गया। संतों ने कहा जिस क्षण आपका अपना पहचान हो गया उस समय आपका निर्गुण भजन हो गया। निर्गुण भजन उसे कहते हैं जिसमें कोई गुण नहीं होता। ऐसी अवस्था जब प्राप्त हो जाती है तब व्यक्ति के अंदर में द्वैत बना रहता है। तो मैं कह रहा था इस अवस्था को प्राप्त करने क्या करना पड़ेगा? तो बड़े प्रेम से कह रहे हैं संत महात्मागण कि दृष्टि को टिकाओ। कहाँ टिकाओ?
इसी को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में कि ठीक से पहले बैठो। मैं आज देख रहा था बैठने वाले सबों को, साधकों को, तो किसी का गला तो ऐसे, किसी का ऐसे, किसी का ऐसे, तो देख करके मंच पर मैं आकर के बैठ गया, चलो मैं भी बैठ जाता हूं। लेकिन कह रहे हैं क्या बिस्तर बैठने के लिए? भगवान श्री कृष्ण कहते सम आसन आसीना सम काय यथा सुखम हस्ताभूत अधाय स न साग्र कृतेक्षणा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सम आसन में सुखपूर्वक बैठ जाओ। सुखपूर्वक बैठने के बाद क्या करो? तो गला, मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को सीधे कर लो। और सीधे करने के बाद क्या करो? कन नासाग्र में देखो। नासाग्र किसको कहते हैं? बड़े बड़े विद्वानों ने टीका किया है। मैंने कई गीता पढ़ा है जीवन में, और उन गीताओं में मैंने देखा है जिसमें से एक गीता बड़ा सुंदर गीता है, गीता रहस्य का नाम सुने होंगे, बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है उस गीता को। उस गीता में थोड़ी सी संक्षेप में कुछ सही ठहराया गया है, बाकी पूरा पूरा जो सही होना चाहिए वो भी सही नहीं है। यहाँ तक मैंने ये श्यामाचरण लाड़ी का मूल रहस्य गीता का को पढ़ा है मैंने, उसमें भी जो दिया है वर्ण पूरा भारी भास्ट गीता है वो। लेकिन उस गीता को समझना बड़ी मुश्किल बात है, लेकिन एक एक पेज अगर ठीक ठंडे दिमाग से पढ़िएगा तो कुछ कुछ बातें समझ में आएगी और नई बातें नहीं भी आएगी। उस गीता में मैंने देखा कि क्रिया योग की चर्चा तो उन्होंने की है, लेकिन जिस तरह से क्रिया की चर्चा होनी चाहिए उससे उन्होंने वंचित रख दिया है। लेकिन अब आगे थोड़ा आइए, संत सद्गुरु महर्षि मई परम जी महाराज की आप गीता पढ़िए, गीता योग प्रकाश, उसमें उन्होंने खुलासा कर दिया खूब बढ़िया से। उन्होंने कहा है कि अगर जीवन में कल्याण चाहिए तो सबसे पहली बात यह कि दृष्टि को कहाँ रखा जाता है, यह भेद किसी से आपको लेना पड़ेगा। यह भेद पाना किसी ग्रंथ से है असंभव। समझ लो कि संत से, कि संत सद्गुरु समझना पड़ेगा आपको। किताबों में लिखा हुआ अवश्य है, लेकिन समझना बड़ा मुश्किल होगा। महर्षि संत सही परम जी महाराज कहते हैं कि दृष्टि जब टिकती है अपने अंदर में तो उनके अंदर प्रकाश का उदय होता है। लेकिन यहाँ तक उन्होंने कहा कि मन से मंत्र आवृत्ति कर इष्ट विग्रह ध्यान, जो पहले इष्ट विग्रह का ध्यान करना चाहिए। अर्थात इष्ट विग्रह का जब ध्यान हो गया तब कहते हैं कि जब उनकी दृष्टि टिकती है तब उनके अंदर में प्रकाश होता है, जुगनू पाता है, और तत्पश्चात बारी उसकी आती है कि उस शब्द को भी पाता है। लेकिन कहाँ किया जाए? तो धरणीदास जी महाराज कहते बड़ा सुंदर शब्द, उन्होंने कहा कि धरणी निर्मल नासिका निरखत रहो नयन की कोर, सहजे चंदा उगिए भवन होत इंजोर। अर्थात नासिका को देखते रहो। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि दो नैन नजर जोड़ी के एक नोक बना के अंतर में देख, सुन सुन अंतर में देखना। शास्त्रकार कहते हैं कि अंतर में क्या देखना है? तो सुन को देखना है। कौन सा सुनने वाला आपके अंदर में पहले है? संतों का इस रहस्य को जानना पड़ेगा, और जो इस रहस्य को जान जाता है तो वही इस भेद को जानता है। शास्त्रकार कहते हैं कि शून्य को देखने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन कैसे? ये गुरुगम्य है। इसीलिए बड़ा सुंदर शब्द फिर कह रहे हैं परम संत तुलसी साहब, उन्होंने कहा श्रुति ठरानी रहे आकाशा, तिल खिड़की में निजदिन वासा, गगन द्वार दिसे एक तारा, अनहद नाद झने सुने झनकारा। तिल परमान जान जन कोई, छिन छिन मन को तहां लगावे, एक पुलक छूटन नहीं पावे, सुरती ठरानी रहे आकाशा, तिल खिड़की में निजदिन वासा। ऐसी स्थिति जब हमारी हो जाएगी तो निश्चित याद रखिएगा हमें सुख लगेगा, और ऐसी स्थिति नहीं होगी तो सुख नहीं लगेगा। लेकिन मन लगता क्यों नहीं? सुख लगता क्यों नहीं? कारण क्या है? इसके संबंध में बड़ा सुंदर उत्तर दिए हैं गुरु नानक देव जी महाराज। कहते देखो भाई, 9 द्वारों में रहोगे तो दूसरे के दरवाजा पे तुम कब तक ठहरे रहोगे? दूसरे के दरवाजा पर तुम ज्यादा ज्यादा 1 घंटा 2 घंटा ठहर लोगे, लेकिन तुमको प्रत्येक दिन दूसरे के दरवाजा पर बहुत देर तक ठहरने नहीं देगा। कभी यहाँ से वहां जाओगे, कभी वहां से वहां जाओगे, और यही होता है। हमारा मन कभी आंख में आता है, कभी नाक में आता है, कभी कान में आता है, इन्हीं 9 द्वारों में घूमते रहता है। तो गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि सुनो,
कि दूसरे के घर पर रहोगे, दरवाजे पर तुमको ज्यादा देर ठहरना नहीं होगा, लेकिन याद रख लेना कि अपने घर पे तुम बढ़िया से ठहर सकते हो, सुखपूर्वक रह सकते हो। जैसे मैं एक उदाहरण दे दूं आप लोगों को, इस गुजराती वन में हम लोग रह रहे हैं, अगर मैं 2-4-5 दिन और कहूँ रहने के लिए, क्या रहेंगे? कहेंगे नहीं बाबा टिकट बन गया, मुझे वो जाना ही है, जाना ही पड़ेगा। यद्यपि सारी व्यवस्था है, कोई चीज की दिक्कत तो नहीं है लगभग मुझे लगता है, तब भी आप यहाँ नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे? कि अपना घर जाना है। यहाँ एक भय भी लगा है हम लोगों को कि कहीं अगर थोड़ी सी ऊंची नीची बात हो जाएगी तो ये लोग कहीं न कहीं निकाल ना दे, ये भी भय लगा हुआ है। लेकिन अपने घर में कोई भय होता नहीं है। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि 9 उधर था के धावत रहाये, कि 9 द्वार वाला जो घर है, इसमें जब तक ठहरे रहेंगे तब तक दौड़ लगा रहता है, कभी इस घर से उस घर, कभी उस घर से उस घर। 9 दर था के धावत रहाये, 10वां निज घर वासा पाए। उठै अनहद शब्द बजे दिन राती, गुरु बिनु शब्द सुना बनिया। अपने घर में इतना सुंदर व्यवस्था है, तो व्यवस्था को हम आप ठुकरा रहे हैं, जाना नहीं चाहते, वहां दूसरों के घर में रहना चाहते हैं। मतलब यह कि आपका वो घर नहीं, पक्का वाला घर नहीं, ये ऐसा पक्का है कि कभी टूटता ही नहीं है। इसीलिए अपने घर में जाने का प्रयास करिएगा तो दुख नहीं होगा। क्या क्या लगा उस घर में? तो कहा कि 9 दर थाके धावतु रहिए, 10वां निज घर वासा पाए। उठाए वहां पर क्या है? का अनहद शब्द बजे दिन राती। एक तो शब्द सुनने के लिए लोग कहां से कहां नहीं जाते हैं। जैसे नाना प्रकार के बाजा गाजा बजता है तो मन को बड़ा आनंद लगता है, नहीं लगता है? और बाजा बजाने वाला थक जाता है, लेकिन अंदर में ऐसा बाजा फिट है कि कभी थकता ही बजाने वाला नहीं है। और उधर जब मन चला जाता है, अर्थात हमारी दृष्टि उधर चली जाती है और जीवात्मा का संग हो जाती है, तो निश्चित याद रखिएगा मन सहित जीवात्मा जब उधर जाती है तो ऋषि मुनिगण कहते कभी नहीं थकता है, इसलिए आनंद भी भरपूर लगता है। इसीलिए कहा उठे अनहद शब्द बजे दिन राती, गुरु बिनु शब्द सुना बनिया। आनंद ही आनंद लगता है। हमारे परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, देखो भाई, अपने घर के तरफ चलोगे ना, महासुख पाओगे। एक तो सुख और दूसरे में महासुख कहा गया। तो विषय सुख को महासुख नहीं कहा जाता, याद रखिएगा। जो 5 विषयों का सुख होता है, इसको महासुख नहीं कहता है। तब महासुख कौन सा है? का आत्मीय सुख को महासुख कहा गया। जो नित्य सुख होता है उसको महासुख कहा गया। तो हमारे गुरु महाराज कहते हैं, देखो अंदर में चलोगे ना अति सुख मिलेगा। इसलिए उन्होंने कहा कि चलत पंथ सुख होत महा है, जहां अजर झरते। तो इन सब क्रियाओं को जब हम करेंगे तो एक न एक दिन माया से छूट जाएंगे, और इन क्रियाओं को नहीं करेंगे तो संभव नहीं है। मीराबाई भी इसी क्रियाओं को की। उन्होंने जब इस क्रिया को करी तो वो कहती है, स्पष्ट रूप से कहती, ऊंची अटरिया लाल केवड़िया निर्गुण सेज बिछी। वो कैसा गुण सेज बिछा हुआ है? तो निर्गुण सेज बिछा हुआ है। निर्गुण सेज बिछने कर में क्या क्या लगा है? का पचरंगी झालर सोहे सुबह आज घड़ी, और बाजूबंद कड़ुला सोवे मांग सिंदूर भरी। का उस निर्गुण सेज के तरफ चलने के लिए ये सब चीजें लगी हुई है, इसीलिए उधर चलने का प्रयत्न करना चाहिए। लेकिन और क्या कहते हैं? सहजोबाई बड़ा सुंदर शब्द कहती है, भया जी हरि रस पी मतवारा। जब हरि का रस मिलता है तो ये मतवारा हो जाता है। कौन? शास्त्रकार कहते हैं कि मतवाले आप हो जाते हैं। दारू पिएंगे आप तो मतवाला कौन होगा? आप ही होंगे। तो वो कैसा रस है? ये तो ताड़ी का या अंगूर का रस में केमिकल मिला के पिला देगा आपको, लेकिन वो हरी रस है। का जो हरी रस को पिएगा तो कैसा होगा? तो का भया जी हरी रस पी मतवारा। लेकिन इस रस में 2-4 घंटा झूम सकते हैं, लेकिन उस रस में कैसी स्थिति होती है? का 8 पहर झूमत बीते डारी दियो सब भारा, भया जी हरी रस पी मत वाला। और आगे क्या होगा? तो बड़ा सुंदर शब्द कहते, चंचल अर्थात चंचल जिनकी वृत्ति रहती है। तो कहा कि 8 पर झूमत बीते डारी दियो सब भारा,
चित्त स्थिर, उनका चित्त स्थिर हो जाएगा। चंचल मन थाका, अब पांचों का बलहारा, ये सारे थक जाएंगे आपके। लेकिन अगर आप नाना प्रकार का और क्रियाएं कहेंगे तो थक नहीं सकता। मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं आप लोगों को। संत महात्मा गण कहते हैं भयंकर यज्ञ करने वाले हमारे देश में हो गए थे। 100 वर्ष तक लगातार आपने नहीं सुना होगा कि किसी ने अपने सीने पर यज्ञ करवाया हो। सुना है कभी आप लोगों ने? लेकिन आज सुन लीजिए, सुना देता हूं मैं आपको। जिस बिहार से कुछ लोग आए हुए हैं, उनको पता है कि बिहार में एक गया शहर है। उस गया शहर का नाम गया राक्षस पर पड़ा, उस गयासुर नाम था। उस राक्षस में इतनी शक्ति थी, चला वो तपस्या करने। तपस्या जब कर लिया तो ब्रह्मा जी का प्रकट होना हो गया। ब्रह्मा जी कहते हैं कि वर मांगो गयासुर, तुमने बहुत तपस्या की है। तो गयासुर कहता है मांगता नहीं, देता है। तुम मांगो, क्या मांगना चाहते हो? कौन कह रहा है? गयासुर। गयासुर ने कहा तुम मांगो, क्या मांगना चाहते हो? तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि अगर ये जिंदा रह गया तो मेरा सत्यानाश तो कर देगा। कहा तुम अगर वरदान देना चाहते हो? कहा हाँ हाँ दे दूंगा, बोलो क्या चाहिए तुमको। तो गयासुर कहता है कि मैं तुम्हारे शरीर पर गयासुर कहता मांगो, क्या मांगते हो? तो ब्रह्मा जी कहता है कि तुम्हारे सीने पर मैं 100 वर्षों तक लगातार यज्ञ करूं। क्या करूं? यज्ञ करूं। कहा तथास्तु। वो गयासुर सो गया, उसके सीने पर हवन कुंड बनाया गया। 100 वर्षों तक आग जलाते रह गए, अग्नि जलती रह गई, हवन होते रह गया। लेकिन गयासुर धीरे धीरे और पुष्ट होते गया। इतना पुष्ट हो गया कि ब्रह्मा जी को डर हो गया। अब ब्रह्मा जी को डर जब हो गया तो ब्रह्मा जी देख लिया कि अब 100वां वर्ष पुरने वाला है, अब उठने वाला है। ये जैसे उठने वाला है तो भगवान को याद किया। भगवान ने उन्हें एक पद चाप लगाया कस के, गयासुर को वहीं मार दिया। जैसे मर गया तो कहा गयासुर तुमको तो मैंने पद चाप से प्रहार करके तुमको संगार किया है, मांगो क्या मांगना चाहते हो? कहा प्रभु आपके चरणों से मेरी मृत्यु हो रही है, तो मुझे यही वरदान दीजिए, मेरे यहाँ जो भी पिंडदान करने आवे वो व्यक्ति प्रेत योनियों से छूट जाए, यही मुझे वरदान दीजिए, और कोई वरदान नहीं दीजिए। तो भगवान विष्णु ने कहा तथास्तु। इसीलिए लोग सब कहाँ जाते हैं? गाया जी जाते हैं। किस लिए? पितर योनियों से मुक्त कराने के लिए, मोक्ष दिलाने नहीं। किन से युक्त करने के लिए? मुक्त करने के लिए। पितर योनियों से मुक्त कराने के लिए गया में जाकर पिंडदान करते हैं। तो वहां के जो पितर लोग जो प्रेत योनियों में गए हुए होते हैं, अर्थात प्रेत योनियों, उनको मुक्ति मिलती है, लेकिन जीवात्मा को मुक्ति मिलती नहीं है। संत महात्मा गण कहते हैं ये भी माया ही है। इसीलिए अगर चाहते हैं जीवन में कल्याण करने के लिए तो मैं स्पष्ट कहूंगा निर्गुण भजन कीजिएगा, माया से परे हो जाइएगा, मायापति को प्राप्त कर लीजिएगा, सारे झंझट समाप्त हो जाएंगे, दुख समाप्त हो जाएंगे, परम कल्याण होगा। आगे हमारे संचालन सुने। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की